हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी ग्रेट रूलर के एपिसोड 33 की इस जबरदस्त रिकैप में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मो शिंगतियान अपनी भयानक ट्रिपल लाइटनिंग शटरिंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो दूसरी तरफ मोचेन भी पीछे न हटे हुए अपनी लाइटनिंग गॉड्स हैंड पावर को एक्टिवेट कर देता है। दोनों की तगड़ी फोर्सेस और एनर्जी आपस में टकराती है और पूरे मैदान में एक खौफनाक प्रेशर बन जाता है। दोनों की ही पावर का लेवल इस वक्त बिल्कुल बराबर नजर आ रहा था। इसी बीच हमारी नजर शियाहो पर पड़ती है, जो बड़े ही मजे से चिल करता हुआ इस महासंग्राम को देख रहा था। अचानक उसकी नजर उस खास रिचुअल चैम्बर पर जाती है जिसके अंदर ल्यूली फंसी हुई थी। शियाहो को समझ आ जाता है कि उसे सेंट्रल जर्नल मिल चुका है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह से भरा हुआ है। चैम्बर के अंदर ल्यूली उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अटैक को ब्लॉक करने की दिन रात कोशिश कर रही थी। उसे स्ट्रगल करते देखकर शियाहो चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लाता है और बड़बड़ाता है कि लगता है इस लड़की को सबसे पहले ऊपर जाने की जल्दी है। वह बिना एक सेकंड गंवाए अपने मेंबर्स को ऑन ऑर्डर देता है कि जाओ और ल्यूली का काम हमेशा के लिए तमाम कर दो। शियाहो के इशारे पर उसके कई मेंबर्स ल्यूली की तरफ तेजी से झपट पड़ते हैं। एक तरफ मो शिंगतियान और मोचेन के बीच हड्डियों को कपा देने वाली फाइट जारी थी, तो दूसरी तरफ शियाहो के गुर्गे ल्यूली के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन ल्यूली भी कोई आसान शिकार नहीं थी। जैसे ही वे मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं, ल्यूली अपनी पूरी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को डिफेंड करने लगती है। वह एक एक करके उन सभी को चुन चुन कर धो रही थी और चैम्बर से बाहर फेंक रही थी। दूसरी तरफ लाल रंग की डेंजरस एनर्जी के घेरे में फंसी शिंगशैन और फेंगयान की हालत बिगड़ती जा रही थी। फेंगयान की आंखें भारी हो रही थी। वह दर्द से कराहते हुए शिंगशैन से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा स्लीपी फील हो रहा है, अब मुझसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। शिंगशैन घबराकर उसे संभालती है और कहती है कि फेंगयान, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, प्लीज इस वक्त सोने के बारे में सोचना भी मत। पास ही खड़ी जियोयू जब अपने साथियों को इस तरह तड़पते हुए देखती है तो टेंशन में आ जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या ये दुष्ट लोग हमें मारने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं। मैं इस तरह बेमौत नहीं मारना चाहती, मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उनकी हालत देखकर शाओयान बड़े ही शांत लहजे में समझाता है कि अपने माइंड को क्लियर करो और पैनिक करना बंद कर दो। जितना हो सके अपनी बची हुई स्ट्रेंथ को स्टोर करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर तुम ऐसे ही टेंशन लेकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट कर दोगे तो हम फाइट करने के काबिल भी नहीं बचेंगे। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से सही सलामत निकलना होगा। शाओयान फिर फेंगयान और शिंगशैन की तरफ देखकर सीरियस होकर कहता है कि अपने दिमाग को शांत रखो और अपनी पावर को रिकवर करने पर ध्यान दो। इस तरह अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये दुश्मन हमें अपना पपेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें इनके बुरे इरादों को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देना है। उधर चैम्बर के पास ल्यूली ने जिन मेंबर्स को मारकर बाहर फेंका था, वे दोबारा उठकर पागल हाथी की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ल्यूली अकेले ही तीन शक्तिशाली दुश्मनों को संभाल रही थी। दूसरी तरफ मो शिंगतियान और मोचेन की फाइट अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। दोनों में से कोई भी 1 इंच झुकने को तैयार नहीं था। तभी मोचेन अपनी लाइटनिंग पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और एक झटके में मो शिंगतियान को जमीन पर लापटकता है। मो शिंगतियान जमीन पर गिरकर हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि स्टार लाइट पावर के सामने इस लाइटनिंग पावर की क्या औकात, फिर भी ये लाइटनिंग पावर मुझे कैसे टक्कर दे पा रही है। मोचेन उसके सवाल का मजाक उड़ाते हुए करारा जवाब देता है कि स्टार लाइट, अरे ये स्टार लाइट नहीं, बस एक जुगनू की मामूली सी चमक है। इसी बीच मोचेन अपनी ड्रैगन पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। आसमान में एक विशाल और चमकदार गोल्डन ड्रैगन प्रकट हो जाता है। उस विशाल ड्रैगन को अपने सामने देखकर मो शिंगतियान भी बौखला जाता है। वह भी अपनी प्लैनेट्स लाइट पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक 9 सन पियर्सिंग स्टार्स का यूज करके उस गोल्डन ड्रैगन पर सीधा अटैक कर देता है। उस जानलेवा अटैक से बचने के लिए मोचेन तुरंत अपनी लाइटनिंग कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है। दोनों ब्रह्मांडीय शक्तियों का आपस में ऐसा महाविस्फोट होता है कि पूरी जगह पर अंधाधुंध रोशनी फैल जाती है। दूर बैठा शियाहो भी अपनी आंखें ममिराते हुए देखने लगता है कि आखिर इस तबाही के बाद कौन बचता है और कौन मिटा है। अपनी साख बचाने के लिए मोचेन और मो शिंगतियान दोनों अपनी अपनी पावर्स को मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर देते हैं। एक दिल दहला देने वाला ब्लास्ट होता है। धुएं का गुब्बार छटने पर हम देखते हैं कि वह गोल्डन ड्रैगन जमीन पर गिरकर काफी दूर तक घिसटा हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ मो शिंगतियान और मोचेन भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। मो शिंगतियान जमीन पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था और सोच रहा था कि मेरी डिवाइन एबिलिटी इसके आगे कम कैसे पड़ गई। वह उठने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इस भयानक अटैक से बुरी तरह डैमेज हो चुका था। मोचेन भी उस धमाके के इफेक्ट से काफी इंजर्ड हो गया था और थोड़ी देर के लिए तो वह धुएं में गायब ही हो जाता है। मो शिंगतियान दर्द से कराहते हुए कहता है कि मोचेन, मान गया कि तुम्हारे अंदर वाकई इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे सामने सीना तान कर खड़े हो सको। तभी शियाहो अपनी जगह से उठता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि यहाँ पर भले ही वुमेन एनर्जी सर्व की गई हो, लेकिन हमारे डिवाइन वुड गार्ड को इस सब पर हावी होने के लिए और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। मो शिंगतियान अपने घमंड में चूर होकर कहता है कि मेरी 9 स्टार एनर्जी के वार से मोचेन तो लगभग खत्म ही हो चुका है। अब मेरी अगली टारगेट ल्यूली है, मैं उसे भी चुटकी में खत्म कर दूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन शियाहो उसकी बातों को जरा भी भाव नहीं देता। वह तंज कसते हुए दोहराता है कि मैंने तुमसे कहा ना, डिवाइन वुड गार्ड को और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इससे पहले कि मो शिंगतियान शियाहो के इरादों को समझ पाता, शियाहो ने हवा की रफ्तार से आकर अपना हाथ मो शिंगतियान के सीने के आर पार कर दिया। मो शिंगतियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। शियाहो ने उसे जमीन से
ऊपर हवा में उठा लिया और उसकी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बेरहमी से ड्रेन करने लगा। मो शिंगतियान के चारों तरफ खूनी लाल रंग की एनर्जी फैल जाती है। तड़पते हुए मो शिंगतियान चिल्लाता है कि शियाहो, तुम्हें स्टार्स की सजा मिलेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। शियाहो बेपरवाही से हंसता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अर्क की तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दूंगा। अब तुम अपनी इन खोखली धमकियों से मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब इतनी भी पावर नहीं बची कि तुम मेरा बाल भी बांका कर सको। दूर खड़े जीहाई की नजर जब अपने कैप्टन मो शिंगतियान की इस दर्दनाक हालत पर पड़ती है तो वह चीख पड़ता है, कैप्टन। वह बदहवास होकर अपने मेंबर्स के साथ मो शिंगतियान की तरफ दौड़ता है। शियाहो पीछे हटा है, लेकिन जैसे ही जीहाई आगे बढ़ता है, शियाहो के गार्ड्स तलवारें खींचकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। जीहाई गुस्से में चिल्लाता है कि शियाहो, तुमने ये क्या नीच हरकत कर दी। शियाहो बेहद ठंडे लहजे में चेतावनी देता है कि जीहाई, खुद को इस मैटर से दूर ही रखो। अगर तुम चुपचाप किनारे रहोगे और मुझे मेरा काम करने दोगे तो ये सब खत्म होने के बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। लेकिन अगर तुमने हीरो बनने की कोशिश की तो अंजाम सोच लेना। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे या इस डिवाइन वुड गार्ड से मुकाबला कर सको। जीहाई कुछ सेकंड के लिए ठहरता है। वह शियाहो की खौफनाक पावर को जानता था। उसे लगता है कि शियाहो से उलझना सीधी मौत को दावत देना है, इसलिए वह भारी दिल से अपने मेंबर्स को पीछे हटने का इशारा कर देता है। उन्हें पीछे हटते देख शियाहो कुटिलता से हंसता है और कहता है कि बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। उधर ल्यूली चैम्बर के अंदर से देख रही थी कि ड्रोन ट्री के नीचे अचानक से ढेरों रहस्यमय प्लांट्स उगने लगे हैं। मैरीगोल्ड रियल्म का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा था। मैरीगोल्ड रियल्म के अंदर फेंक्यान की हिम्मत उठ रही थी, लेकिन शिंगशैन उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है कि फेंक्यान, प्लीज हार मत मानो, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। फेंक्यान कमजोर मुस्कान के साथ कहता है कि फिक्र मत करो शिंगशैन, अगर मैं दुश्मन का पपेट बन भी गया तो भी अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ल्यूली अपनी स्वॉर्ड की पावर से उस रीलम को पूरी तरह खुलने से रोकने की आखिरी कोशिश कर रही थी। तभी हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजती है कि इस बेकार की मेहनत का कोई फायदा नहीं ल्यूली, न तुम में से कोई जिंदा बचेगा और न ही तुम इस डिवाइन वुड गार्ड के जन्म को रो पाओगी। अचानक पूरी जगह पर हरे रंग की अलौकिक रोशनी फैल जाती है। धूल के बवंडर के बीच विशालकाय डिवाइन वुड गार्ड पूरी तरह से जागृत होकर खड़ा हो जाता है। उसे जीवित देकर शियाहो की बाँछें खिल जाती हैं। वह खुशी से झूमते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये नरिशमेंट बिल्कुल परफेक्ट रही। तभी धुएं को चीरता हुआ मोचेन भी वहाँ वापस आ जाता है। डिवाइन वुड गार्ड अपने अंदर से इतनी भयंकर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है कि ल्यूली, जो अपनी जगह पर डटी हुई थी, एक झटके में कई फीट पीछे खिसक जाती है। लेकिन ल्यूली हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने उस स्पिरिचुअल चैम्बर की शील्ड को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। दूसरी तरफ शिंगशैन, फेंग्यान और जियोयू की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी के ड्रेन होने की स्पीड दोगुनी हो चुकी थी। जियोयू घबराकर चीखती है कि यह क्या हो रहा है, हमारी पावर तो पहले से भी ज्यादा तेजी से खींच रही है, क्या हम सच में पपेट बन जाएंगे। इसी बीच डिवाइन वुड गार्ड ल्यूली पर एक विशाल एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। ल्यूली उस तबाही से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को वहीं छोड़कर फुर्ती से मोचेन के पास आ जाती है। ल्यूली को हांफते देकर मोचेन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मोचेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शियाहो की 9 सन वाली पावर वाकई बहुत डेंजरस थी, उसने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। ल्यूली बेहद संजीदा होकर बताती है कि मोचेन मो शिंगतियान मारा जा चुका है और यह डिवाइन वुड गार्ड पूरी तरह से जाग चुका है। यह हमारे लिए बहुत बुरा संकेत है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन वे दोनों योद्धा हार मानने वालों में से नहीं थे। शियाहो की नजर जब उन दोनों पर पड़ती है तो वे दोनों एक बार फिर से बैटल करने का डिसीजन लेते हैं। शियाहो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मोचेन, तुम वाकई बहुत ढीठ हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोचेन और ल्यूली दोबारा से चैम्बर के बैरियर में दाखिल हो जाते हैं। शियाहो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को डिवाइन वुड गार्ड में ट्रांसफर कर देता है। डिवाइन वुड गार्ड अपनी विशाल मुट्ठी से मोचेन पर अटैक करता है, लेकिन मोचेन अपनी गजब की एजिलिटी से उसके वार को डॉज कर देता है। मोचेन अपनी स्वॉर्ड में ड्रैगन पावर भरकर डिवाइन वुड गार्ड पर टूट पड़ता है। इस बार मोचेन का अटैक इतना पावरफुल था कि वह उस विशाल डिवाइन वुड गार्ड को जमीन पर पटक देता है। एक पल के लिए लगता है कि मोचेन जीत गया, लेकिन शियाहो के चेहरे की स्माइल गायब नहीं होती। शियाहो अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर की डायरेक्ट सप्लाई डिवाइन वुड गार्ड में भेज देता है। वह विशाल मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और मोचेन पर पहले से भी ज्यादा खौफनाक अटैक करता है। मोचेन जैसे तैसे खुद को संभालता है। तभी शियाहो जोर जोर से हंसते हुए चिढ़ाता है कि मोचेन, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे हर अटैक के साथ तुम्हारी अपनी पावर ड्रेन हो रही है। और जरा अपने इन प्यारे साथियों को तो देखो, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में ये मेरे वफादार पपेट्स बन जाएंगे, फिर देखना असली मजा। मोचेन तड़पकर अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन वुड गार्ड अपना विशाल शरीर बीच में लाकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच फिर से खूनी फाइट शुरू हो जाती है। शियाहो पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हुए कहता है कि सब कुछ इस ल्यूली पर डिपेंड करता है। अगर ल्यूली थोड़ी देर और इस चैम्बर को होल्ड नहीं कर पाई तो इस मैरीगोल्ड रेल्म की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे डिवाइन वुड गार्ड में समा जाएगी। उसके बाद तुम चाहे स्पिरिट डिजास्टर का यूज ही क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े बनकर रह जाओगे। मोचेन को अभी भी डटा हुआ देकर शियाहो अपनी घिनौनी चाल चलता है। वह कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है मोचेन, असली मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे यही जिगरी दोस्त पपेट्स बनकर तुम्हारी गर्दन काटने आएंगे। तब तुम क्या करोगे मोचेन? क्या तुम अपने ही दोस्तों को मार दोगे या चुपचाप उनके हाथों अपनी गर्दन कटवा लोगे? शियाहो की यह घिनौनी
इतनी बात सुनकर फेंकियान की आंखें भर आती हैं। वह रोते हुए मोचेन से कहता है कि मोचेन, हमें माफ कर देना। अगर हम राक्षस बन भी जाएं और तुम इस जंग को जीत जाओ तो दुनिया को कभी मत बताना कि हम पपेट्स बन गए थे। सबको यही बताना कि हम जंग में बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है मोचेन। शाओयान गुस्से में फेंकियान को डांटता है कि पागल हो गए हो क्या? अभी से हार क्यों मान रहे हो? ऐसी बकवास बातें मत करो। जियोयू भी चिल्लाती है कि फेंकियान, अपने माइंड को कंट्रोल करो, हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा। मोचेन अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसी बीच शियाहो अपनी जादुई ताकतों से उन पपेट्स की फौज को मोचेन पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जो पहले ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गंवा चुके थे। शियाहो घमंड से बताता है कि ये पपेट्स न तो दर्द महसूस कर सकते हैं और न ही इन्हें रोका जा सकता है। तुम इन पर जितना अटैक करोगे ये उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे लेकिन ये नहीं रुकेंगे। डिवाइन वुड गार्ड मोचेन पर एक जानलेवा वॉर करता है। मोचेन किसी तरह बचते हुए ल्यूली के पास पहुंचता है और उसकी स्वॉर्ड को थाम लेता है, क्योंकि ल्यूली की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। मोचेन समझ जाता है कि अगर उसके साथी एक बार पूरी तरह पपेट बन गए तो फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। वह तुरंत ल्यूली से कहता है कि ल्यूली, बिना एक सेकंड गंवाए इन सबको चेंबर के बैरियर से आजाद कर दो, वरना ये हमेशा के लिए पपेट बन जाएंगे। ल्यूली हैरानी से पूछती है कि मोचेन, क्या तुम सच में इस वक्त दुश्मनों को बचाने की सोच रहे हो? मोचेन गंभीरता से कहता है कि ल्यूली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे मुझसे बेहतर जानती हो, इसलिए जो कह रहा हूँ फौरन करो। ल्यूली बिना कोई सवाल किए अपनी बची कुची पावर से चैम्बर के सील को एक्टिवेट कर देती है। तभी ल्यूली की नजर डिवाइन वुड गार्ड पर पड़ती है और वह घबराकर कहती है कि मोचेन, मुझे लग रहा है कि यह राक्षस सोवेरियन स्टेज की पावर हासिल करने वाला है। मोचेन शांत लहजे में कहता है कि फिक्र मत करो ल्यूली, हर शक्तिशाली चीज की एक वीकनेस होती है, यह भी जल्द ही अपनी कमजोरी खुद ही बयां करेगा। अगले ही पल बैरियर टूटे ही उन सभी मेंबर्स की ड्रेन हुई स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे डिवाइन वुड गार्ड में समा जाती है और वे सभी पपेट्स बनकर पागलों की तरह मोचेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मोचेन अपनी पूरी शक्तियों को समेटकर एक विशाल गोल्डन लाइट का ब्लास्ट करता है। उस धमाकेदार वेव से सारे पपेट्स हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। जियोयू और शाओयान होश में आते ही मोचेन की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूली चिल्लाकर कहती है कि मोचेन, तुम डिवाइन वुड गार्ड को संभालो, इन पपेट्स को मैं रोकती हूँ। मोचेन तेजी से डिवाइन वुड गार्ड की तरफ बढ़ता है। शियाहो को लगता है कि मोचेन ने हार मान ली है। वह ठहाके मारते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने गिव अप कर ही दिया, लेकिन बहुत देर कर दी दोस्तों, अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। मोचेन दहाड़ते हुए जवाब देता है कि किसने कहा कि मैंने गिव अप कर दिया? मोचेन कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा ये डिवाइन वुड गार्ड चाहे सोवेरियन स्टेज पर ही क्यों ना पहुंच जाए, मैं इसकी धज्जियां उड़ा कर रहूंगा। मोचेन हवा में लहराते हुए डिवाइन वुड गार्ड पर ताबड़तोड़ अटैक करता है। शियाहो शेखी बघारता है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी ने डिवाइन वुड गार्ड के चारों तरफ एक अभेद्य शील्ड बना दी है, तुम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। मोचेन अपनी पूरी ताकत से डिवाइन वुड गार्ड के सीने पर एक करारा पंच मारता है, लेकिन उस शील्ड के रिफ्लेक्शन से मोचेन खुद पीछे दीवार से जा टकराता है। दर्द से कराहते हुए मोचेन शियाहो से पूछता है कि शियाहो, तुमने जो मोशिंगतियान के साथ किया वही तुम इन बेकसूर लोगों के साथ क्यों कर रहे हो? इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? शियाहो घमंड में अंधा होकर अपनी सीक्रेट आर्ट का राज खोल देता है। वह बताता है कि मैं अपनी वुड स्पिरिट सीक्रेट आर्ट का यूज करके इनकी सोल्स को हमेशा के लिए लॉ कर दूंगा। इससे इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कभी बंद नहीं होगा और मुझे अनलिमिटेड पावर मिलती रहेगी। क्या तुम्हें लगा था कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इनकी एनर्जी वेस्ट करूंगा? मोचेन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि अच्छा, तो तुम इनकी सोल्स को सिर्फ सील कर रहे हो, उन्हें पूरी तरह कंज्यूम नहीं कर रहे। शियाहो चिढ़कर कहता है कि तुम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? तुम बस टाइम वेस्ट करना चाहते हो। मोचेन आत्मविश्वास से कहता है कि जितना मैं समझा हूँ ये कभी तुम्हारे परमानेंट पपेट्स बन ही नहीं सकते, तुम सिर्फ इनकी सोल्स को दबाकर रख रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी का मुंह जबरदस्ती पानी में डुबो कर रखा जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना शियाहो? शियाहो पागलों की तरह चीखता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार रोल प्लांटेशन की प्रोसेस पूरी हो गई तो इनकी सोल्स हमेशा के लिए डिवाइन वुड गार्ड की गुलाम बन जाएंगी। इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस डिवाइन वुड गार्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। मोचेन हंसते हुए कहता है कि तुम जितना चाहे चिल्ला लो शियाहो, लेकिन सच तुम भी जानते हो, इस रूल प्लांटेशन में बहुत बड़ा लूप होल है। तुम्हें इन सब मेंबर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार ड्रेन करना पड़ेगा ताकि इनकी सोल्स दबी रहें। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हम बैरियर तोड़ देंगे, तुम्हें डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं हमें तुम्हारे इस रूल प्लांटेशन के लूप होल का पता न चल जाए। जैसे ही मोचेन अपनी ड्रैगन पावर को रिलीज करता है, शियाहो का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह गुस्से में अंधा होकर कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम और तुम्हारे ये सारे साथी इसी मिट्टी में फर्टिलाइजर बनकर
जाकर दफन हो जाओगे। डिवाइन वुड गार्ड अपनी विशाल लकड़ी की लताओं से मोचेन को हवा में जकड़ लेता है। शियाहो ताना मारता है कि मोचेन, तुम महज एक जंगली घास हो और एक जंगली घास कभी भी घना जंगल नहीं बन सकती। मोचेन हवा में बंधा होने के बावजूद दहाड़ता है कि तुमने क्या कहा शियाहो? जंगली घास कभी जंगल नहीं बन सकती? तुम गलत हो शियाहो। जंगल की खौफनाक आग भी जंगली घास की जड़ों को पूरी तरह नहीं जला सकती। जैसे ही ठंडी हवा बहती है वह घास फिर से पूरे मैदान में लहराने लगती है। तभी नीचे खड़े शिंगशैन, फेंगक्यान और जियो यू अपनी बची कुची आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी मोचेन की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। मोचेन अपनी ड्रैगन एनर्जी का एक खौफनाक ब्लास्ट करता है और डिवाइन वुड गार्ड पर सीधा वार करता है, लेकिन सोवेरियन स्टेज की पावर के कारण डिवाइन वुड गार्ड मोचेन को एक खौफनाक पंच मारकर दूर फेंक देता है। मोचेन जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून की धार बहने लगती है। ल्यूली भागकर मोचेन के पास पहुंचती है और उसे संभालती है। शियाहो ठहाके मारते हुए कहता है कि ये सोवेरियन लेवल की फाइट ही मोचेन, अगर तुम इसमें जिंदा भी बच गए हो तो तुम्हें खुद पर फक्र होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। मोचेन अपने मुंह से खून पोंछते हुए धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है कि शियाहो, मैं अकेला नहीं हूँ जो जिंदा बचा है। इतना कहते ही मोचेन अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक पावर को जगाता है। अचानक डिवाइन वुड गार्ड की आंखें तेजी से हरी होकर चमकने लगती हैं। शियाहो हका बका रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। मोचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि शियाहो, तुमने मुझे जंगली घास कहा था ना, अब देखो ये जंगली घास कैसे तुम्हारे इस पूरे जंगल को निकलती है। अगले ही पल डिवाइन वुड गार्ड के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवर्स फ्लो शुरू हो जाता है। वह सारी ड्रेन की हुई पावर उल्टी दिशा में बहने लगती है। डिवाइन वुड गार्ड दर्द से कराहता है और एक विशाल पर्वत की तरह जमीन पर ढह जाता है। शियाहो का कलेजा कांप उठता है। वह बदहवास होकर चिल्लाता है कि मोचेन, ये तुमने क्या कर दिया? मोचेन शांति से जवाब देता है कि जब तुम जानते हो कि मैंने क्या किया तो पूछ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारे उस रूल प्लांटेशन के लूप होल को सील कर दिया और स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को रिवर्स कर दिया। सिंपल। शियाहो सदमे में आ जाता है। वह हकलाते हुए कहता है कि इतने कम टाइम में तुमने रूल प्लांटेशन को क्रैक कर दिया। माना कि तुम कोई मामूली घास नहीं हो मोचेन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। शियाहो अपने गार्ड्स और जिहाई की टीम को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि सब मिलकर मोचेन पर अटैक करो, लेकिन जिहाई और उसके साथी चुपचाप खड़े रहते हैं। वे शियाहो की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। ल्यूली मोचेन का हाथ थामकर पूछती है कि मोचेन, क्या तुम अभी और फाइट कर पाओगे? मोचेन हाफते हुए सच स्वीकार करता है कि ल्यूली, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मुझे खुद को रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ल्यूली दृढ़ता से कहती है कि तुम चुपचाप बैठकर ध्यान लगाओ, तब तक मैं इस शियाहो को उलझा कर रखती हूँ। तभी फेंगक्यान, शाओयान और जियो यू भी अपनी तलवारें खींच कर आगे आ जाते हैं। वे शियाहो की तरफ देकर गरजते हैं कि क्यों शियाहो, हमें पपेट बनाने का सपना देख रहे थे ना, अब देखो कि असली फाइट किसे कहते हैं। शियाहो गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मरे हुए कीड़ों की यह मजाल। लेकिन जैसे ही शियाहो की नजर नीचे पड़ती है, वहाँ सिर्फ ल्यूली ध्यान लगाए बैठी थी। मोचेन गायब था। शियाहो घबराकर इधर उधर देखता है और चिल्लाता है कि वह मोचेन कहाँ गया। तभी शियाहो की ठीक गर्दन के पीछे से मोचेन की ठंडी आवाज गूंजती है, क्या मुझे ढूंढ रहे थे शियाहो? इससे पहले कि शियाहो मुड़ पाता, मोचेन ने अपनी बची कुची पूरी ताकत को अपनी मुट्ठी में समेटा और एक विनाशकारी पंच सीधे शियाहो के मुंह पर दे मारा। शियाहो का जबड़ा टूट जाता है और वह हवा में कई चक्कर काटा हुआ दूर पत्थरों में जा गिरता है। मोचेन थूकते हुए कहता है कि शियाहो, तुमसे तो वह मो शिंगतियान 1000 गुना बेहतर था। कम से कम उसने मर्द की तरह मेरे सामने आकर फाइट की थी। तुम्हारी तरह पपेट्स के पीछे छुपकर वार नहीं किया था। तुम्हारे अंदर मुझसे सीधे टकराने की औकात ही नहीं थी। शियाहो मलबे से बाहर निकलता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें पागलों जैसी हो चुकी थी। वह चीखता है कि अगर मुझे डिवाइन वुड इनहेरिटेंस नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शियाहो अपनी पूरी बची हुई अनियंत्रित पावर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह पूरा प्राचीन हॉल ताश के पतों की तरह ढहने लगता है। मोचेन फौरन अपने सभी साथियों को चिल्लाकर ऑन ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, सब लोग बाहर की तरफ भागो, ये जगह पूरी तरह तबाह होने वाली है। सभी मेंबर्स तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फेंगक्यान ढे हुए मलबे से डिवाइन वुड गार्ड के अवशेषों को उठाता है और मुस्कुराकर मोचेन से पूछता है कि मोचेन, सच बताना, क्या मैंने अच्छी फाइट की? मोचेन हंसते हुए कहता है कि फेंगक्यान शिंगशैन ने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी फाइट की। ल्यूली और मोचेन मिलकर डिवाइन वुड गार्ड के उस मुख्य हिस्से को संभालते हैं और ढाती हुई गुफा से बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर निकलते ही वह पूरा स्ट्रक्चर एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए जमींदोज हो जाता है। इसके साथ ही द ग्रेट रूलर का यह बेहद रोमांचक और एक्शन से भरपूर एपिसोड 33 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मोचेन की यह शानदार जीत और हमारी यह रीकैप वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन पर सेट कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड 34 का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मोचेन का कौन सा मोमेंट आपको सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।